हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को झारखंड कक्षपाल एवं उत्पाद सिपाही में की परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। आज का टॉपिक है सिनोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज। इसका मतलब हुआ कि सिनोनिम्स का सही प्रयोग, सिनोनिम्स का प्रयोग सही करने के लिए हम लोग सीखेंगे। सिनोनिम्स का मतलब ही होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब कि वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों का अर्थ समान होता है। तो आइए क्वेश्चन, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हुआ है। इसमें दिया हुआ है स्टार्ट और बेगिंस। इसका मतलब है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है। इसे बताया गया एग्जांपल के माध्यम से कि बेगिंस का प्रयोग कहां करते हैं, स्टार्ट का प्रयोग कहां होते हैं। लेकिन हम लोग को जो एमसीक्यू क्वेश्चन करना है हम उस पर केयर करेंगे। क्वेश्चन सेकंड से चलेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा और सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। वर्ड अलग हो सकते हैं लेकिन समान, जिसका अर्थ जिसका एक समान हो। जैसे बिग मीन्स होता है बड़ा और बड़ा के समान अर्थ वाले ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। इसमें कौन से वर्ड होंगे? फर्स्ट है टीनी, बी है लार्ज, सी है स्मॉल और डी है शॉर्ट। तो आपको बता दें कि बिग मीन्स बड़ा, लेकिन टीनी मीन्स भी छोटा होता है, लार्ज मीन्स बड़ा होता है, स्मॉल मीन्स छोटा होता है और शॉर्ट मीन्स भी छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि बिग मीन्स बड़ा और लार्ज मीन्स बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसी तरह से थर्ड देखते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ फास्ट। फास्ट मीन्स होता है तेज। अब आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं कि फास्ट से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है। फर्स्ट है स्लो, सॉरी ऑप्शन ए है स्लो, ऑप्शन ए है स्लो, बी है क्विक और सी है लेट और डी है से वीक। कहने का तात्पर्य है कि फास्ट मीन्स होता है तेज, तो तेज से मिलता जुलता। स्लो मने होता है धीमा, क्विक मने भी होता है तेजी से और फास्ट मीन्स होता है तेजी से, लेट मीन्स धीरा और वीक मीन्स होता है कमजोर। तो इसका मतलब है कि फास्ट से मिलता जुलता जो वर्ड है क्विक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा वो आंसर होगा। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे होंगे क्योंकि सिनोनिम्स आप लोग को बता दिया गया है, जिसके माध्यम से हमें एमसीक्यू करने में सहूलियत होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 का सिनोनिम्स चूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चूज द सिनोनिम ऑफ बेगिन। बेगिन मीन्स होता है शुरू करना या शुरुआत, स्टार्ट। तो ऑप्शन ए में है इंड, बी में है स्टॉप, सी में है स्टार्ट और डी में है क्लोज। आप सोच सकते हैं इंड मीन्स होता है समाप्त, स्टॉप मीन्स होता है रुकना, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना और क्लोज मीन्स होता है बंद। यानी कि बेगिंस के जगह पर हम स्टार्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग आसानी से इस एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप बारीकी से इसको समझने का भी प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग केयरफुली उसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चूज द सिनोनिम्स ऑफ स्मार्ट। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास है ओनली फॉर सिनोनिम्स को सिलेक्ट करना है, चुनना है। तो हमें इससे क्या होता है कि सिनोनिम्स नॉलेज होने के बाद हमें जो वोकेबुलरी होता है तो अपने आप में इंप्रूव होता है। कि हम लोग जैसे में चूज द सिनोनिम्स ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट का सिनोनिम्स वर्ड, यदि सपोज दैट स्मार्ट के बदले में दूसरा वर्ड का यूज करना होगा तो हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करेंगे। उसके लिए हमें ऑप्शन नंबर ए में है इंटेलिजेंट, बी में है वीक, सी में है लेजी और डी में है पुअर। स्मार्ट मीन्स भी होता है तेज और ऑप्शन इसमें इंटेलिजेंट भी तेज होता है, जबकि वीक मिस कमजोर होता है, लेजी मिस भी सुस्त होता है और पुअर मिस गरीब होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए मेरा जो है से करेक्ट आंसर है।
आइए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स आप सभी को जानते हैं सुंदर, तो अब ये हमें देखना है सुंदर के जगह पर कौन सा वर्ड का प्रयोग करें कि उसका भी सेंस सुंदर हो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में अगली, ऑप्शन ए अगली, बी प्रीटी, सी डर्टी और डी है सो बैड है। यानी कहने का मतलब अगली मिस होता है कुरूप, प्रीटी मिस सुंदर, डर्टी मिस गंदा और बैड मिस भी खराब। यानी आप समझ सकते हैं कि ब्यूटी मिस भी सुंदर और प्रीटी मिस सुंदर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री मीन्स क्या होता है? तो नाराज, क्रोध। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है काल्म, बी में हैप्पी, सी में फ्यूरियस और डी में ग्लैड। डी में आपका ग्लैड है। तो इसके माध्यम से, सॉरी एक सेकेंड, तो इसके माध्यम से मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सहूलियत हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे हम लोग कि क्लोज द सिनोनिम्स ऑफ एंग्री मीन्स होता है नाराज और काल्म ऑप्शन ए है, बी में हैप्पी, सी में फ्यूरियस और डी में ग्लैड ना। आप देख लीजिए एंग्री फेरियस भी होता है क्रोध या नाराज, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा सो करेक्ट आंसर होगा। आइए सेम तरीका से क्वेश्चन नंबर 8 में रिच का सिनोनिम्स वर्ड। रिच का सिनोनिम, रिच भी होता है अमीर, तो अमीर का, अमीर से मिलता जुलता, रिच से मिलता जुलता कौन सा शब्द है जिसका भी सेंस अमीर या धनी हो। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट में है पुअर। पुअर मीन्स हम सभी को जानते हैं गरीब होता है, जो इसका अपोजिट है, रिच का अपोजिट है या एनोनिम्स कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी वेल्दी मीन्स होता है धनी, सी वीक मीन्स कमजोर और थिन मीन्स पतला। यानी रिच उसको बोलते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, संपत्ति हो, यानी धनी। तो वेल्दी मीन्स भी होता है धनी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने डिस्प्ले पे शो कर रहा है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए हमें एमसीक्यू को सोल्व करना है ताकि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ सके। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, चूज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। हमें सिनोनिम्स डेली प्रैक्टिस करने से ये होगा कि वर्ड पावर होगा से इंप्रूव होगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जिसका आप मायने निकालते हैं, जिसका वर्ड दिया हुआ रहता है बुक्स में और हम उसका अर्थ न समझ पाते हैं, जबकि दूसरा वर्ड बोला जाता है तो हम जल्दी समझ आते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे अनेक वर्ड्स ऐसे हैं इस सबका अर्थ एक होता है। तो ये हमें तब मालूम चलेगा जब अपना वोकेबुलरी को इंप्रूव करेंगे। और इंप्रूव कैसे होगा? जब हम इसके माध्यम से सिनोनिम्स एनोनिम्स के माध्यम से वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइए, ब्रेव मीन्स बहादुर। बहादुर से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? पहला है कोवार्ड ऑप्शन ए में, बी में है बोल्ड, सी में है वीक और डी में है लेजी। लेजी मीन्स होता है सुस्त, ब्रेव मीन्स बहादुर ना। अब ध्यान दीजिए, बहादुर मतलब क्या हुआ? मजबूत। यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है से दिया हुआ है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है मजबूत या बहादुर। तो ब्रेव से मिलता जुलता जो वर्ड है यहाँ पे वो बोल्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सेम उसी प्रकार इजी का सिनोनिम्स वर्ड चुनना है। इजी मीन्स होता है आसान। अब आसान को दूसरे वर्ड में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? तो इजी से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट मीन्स हम सभी जानते होता है कठिन। ऑप्शन बी है हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठोर। और ऑप्शन सी है सिंपल, सिंपल मीन्स होता है साधारण। और टफ मीन्स भी होता है कठोर ना। तो यानी कि कहने का मतलब है इजी मीन्स भी आसान और सिंपल मीन्स साधारण। इसका मतलब है कि इजी का सिनोनिम जो वर्ड होगा वो सिंपल होगा और मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए दोस्तों, सेम उसी प्रकार से
कम समय में सोल्व करेंगे। साइलेंट, साइलेंट का उम्मीदता आप लोग सिनोनिम्स जान रहे होंगे। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट है नॉइजी, क्वाइट, लाउड, बीजी। तो पहले हमको किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स जानने के लिए उस वर्ड का मालूम होना चाहिए कि साइलेंट भी होता क्या है। तो साइलेंट भी होता है शांत। अब शांत से मिलता जुलता इसमें क्या है, नॉइजी, क्वाइट, लाउड, बीजी। तो हम लोग जानते हैं कि नॉइजी होता है शोरगुल, लाउड मिस होता है तीव्र आवाज, बीजी मिस होता है व्यस्त। लेकिन ऑप्शन जो बी है क्वाइट, क्वाइट मिस भी होता है शांत, जो साइलेंट से मिलता जुलता वर्ड है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है से मेरा करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। यहां 12 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ ओल्ड। ओल्ड मिस होता है बूढ़ा या ओल्ड मिस पुराना। जो वर्ड हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो ओल्ड से मिलता जुलता है। तो इंसिएंट सेकेंड है, बी में न्यू, सी में है फ्रेश और डी में है यंग। तो ओल्ड मिस पुराना या बूढ़ा या प्राचीन होता है, जबकि एंशिएंट मिस होता है आधुनिक। एंशिएंट का हिंदी होता है आधुनिक, और ओल्ड मिस बोल सकते हैं हम लोग होता है प्राचीन। प्राचीन, तो प्राचीन का उल्टा आधुनिक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो मेरा होगा सो करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सेम उसी तरह से हेल्प का सिनोनिम्स वर्ड बताएं। तो पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। एसिस्ट, सॉरी, एसिस्ट, हर्ट, ब्रेक और स्टॉप। हेल्प मिस होता है मदद करना, जबकि ऑप्शन बी में दिया हुआ हर्ट, हर्ट मिस होता है चोट पहुंचाना, ब्रेक मिस होता है तोड़ना और स्टॉप मिस होता है रोकना या रुकना। तो एसिस्ट जो वर्ड है वो हेल्प से मिलता जुलता है। एसिस्ट मिस भी होता है मदद करना। इसका मतलब है कि हेल्प का जो सिनोनिम वर्ड है वो आपका एसिस्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहां दो चीज है, या तो आप इंग्लिश वर्ड का जो सेंस समझ रहे हैं उसके माध्यम से एनोनिम वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उस वर्ड का हिंदी आप जान रहे हैं तो हिंदी के माध्यम से उसका अर्थ समझकर आप यहां से ऑप्शन में चूज कर सकते हैं कि कौन किसका मिलता जुलता शब्द है। क्वेश्चन 14 में करा है स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मींस होता है मजबूत। अब मजबूत से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? ऑप्शन फर्स्ट है वीक, बी है ऑप्शन नंबर पावरफुल, सी है थिन और पुअर मिस डी है पुअर। अब यहां यह समझना है कि स्ट्रॉन्ग का हिंदी होता है मजबूत, जबकि वीक का हिंदी होता है कमजोर, थिन का हिंदी होता है पतला और पुअर का हिंदी होता है गरीब, और जबकि पावरफुल का हिंदी होता है मजबूत या शक्तिशाली। जैसे स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत और शक्तिशाली। इसका मतलब है कि पावरफुल मेरा करेक्ट आंसर है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को, और आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करें ताकि आप इजी वे में एमसीक्यू क्वेश्चन को इंग्लिश सेक्शन के एमसीक्यू क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकें। यह वीडियो आप सबों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रॉन्ग, रॉन्ग का हिंदी होता है गलत। अब गलत से मिलता जुलता कौन वर्ड्स है इस चारों ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए है करेक्ट, सही। अब बताइए कि इस गलत का मिलता जुलता वर्ड क्या सही है? सही नहीं, सही अपोजिट वर्ड है जिसको एनोनिम्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है राइट, राइट मिस भी होता है सही, करेक्ट मिस भी सही होता है और ट्रू मिस भी होता है सही या सत्य। दोनों तीनों वर्ड है सो ये तीनों वर्ड आपस में मिलता जुलता है, जबकि जो राइट है, सॉरी इनकरेक्ट, जबकि इनकरेक्ट का अर्थ होता है गलत और रॉन्ग का भी अर्थ होता है गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए उसी तरह से सिनोनिम्स वर्ड ऑफ
क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ सुथरा। तो साफ सुथरा का हिंदी ऑप्शन में पढ़ेंगे हम लोग कि साफ सुथरा, क्लीन से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? डर्टी, ऑप्शन ए है डर्टी, बी है नीट, सी है बैड और पुअर। इसका सबका अर्थ आप लोग जान रहे हैं, डर्टी मीन्स गंदा, नीट मीन्स होता है साफ सुथरा, बैड मीन्स भी बैड मीन्स बुरा, पुअर मीन्स गरीब। यानी कि क्लीन से मिलता जुलता जो वर्ड है वो नीट है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ताकि प्रैक्टिस करने से आपका जो कंफ्यूजन होगा वो दूर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसको भी हम 1 बाय 1 करके सिनोनिम वर्ड चुनने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 17 दिया हुआ है, टीचर्स का हमें सिनोनिम वर्ड चुनना है। टीचर, शिक्षक से मिलता जुलता इसमें कौन सा वर्ड है? आइए, ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्टर, बी है ड्राइवर, सी है फार्मर और डी है डॉक्टर। आप ये बताइए शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा देना ना। ऑप्शन में है यहाँ ड्राइवर, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, जबकि फार्मर का काम है खेती करना और डॉक्टर का काम है चिकित्सा करना, इलाज करना। जबकि इंस्ट्रक्टर का काम है प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब हुआ कि टीचर का एनोनिम्स वर्ड जो होगा इंस्ट्रक्टर होगा, और इंस्ट्रक्टर ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, शॉर्ट में चलते हैं हम लोग कम समय में। बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना। अब खरीदना से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है ये चारों ऑप्शन में, उसको हम देखेंगे। ऑप्शन ए है सेल, बी है परचेज, सी है गिव और डी है थ्रो। यदि हिंदी समझें तो सेल मीन्स बेचना, गिव मीन्स देना और थ्रो मीन्स फेंकना। जबकि ऑप्शन बी में एक चीज दिया हुआ है परचेज, परचेज मीन्स भी होता है खरीदना और बाई मीन्स भी होता है खरीदना। इसका मतलब है कि जहां बाई लिखना है उस जगह पे परचेज उससे मिलता जुलता वर्ड है, यानी कि बाई का सिनोनिम्स वर्ड परचेज होगा और परचेज ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में इंड, इंड मीन्स होता है समाप्त। अब समाप्त से मिलता जुलता वर्ड इस चारों ऑप्शन में कौन सा है? फिनिश, स्टार्ट, बेगिन, ओपन। शॉर्ट में आप लोग को हिंदी बता दे हम, ओपन मीन्स होता है खुलना, बेगिन मीन्स होता है शुरू करना, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना। यानी कहा जाए तो तीनों का सेंस होता है शुरू करना, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना। फिनिश भी समाप्त करना और इंड भी समाप्त होता है, दोनों का सेंस मिलता जुलता है, इसलिए इंड का एनोनिम्स वर्ड ए होगा। ए ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी फिनिश ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर लास्ट आप सबों के सामने है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द सिनोनिम ऑफ फियर। फियर मीन्स होता है भय। अब भय से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? आप लोग देखिए यहां पे, कॉरेज, हैप्पीनेस, फ्राइट, लव। अब तीनों का हिंदी समझेंगे। भय, फियर मीन्स आप लोग समझ गए भय होता है, जबकि कॉरेज मीन्स होता है हिम्मत, साहस, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी और लव मीन्स होता है प्यार और फ्राइट मीन्स भी होता है सेम जो फियर मीन्स होता है भय या डर। फ्राइट मीन्स भी होता है भय या डर, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा से मेरा करेक्ट आंसर होगा। आज का एमसीक्यू का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत बधाई मेरे क्लास में जुड़ने के लिए। आप इसी तरह से कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें और इंग्लिश सेक्शन का एक एक टॉपिक को आप बारीकी से सोल्व करें, सीखें और आने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही हो या कक्षपालक का जो वैकेंसी है, आप अपना एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें, आपका रिजल्ट हो सके। बेस्ट ऑफ लक।